वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अभी क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं ऑफ एक्सरसाइज 2A। तो इसमें हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, यूज़ आर नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो इसमें हमारे पास जो ए पार्ट है उसकी जो स्टेटमेंट है उसको हमने कॉपी कर लिया है। तो उसको अभी हम नंबर लाइन के ऊपर प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम उसको असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे। तो -1/3, 2/2.5, 1/3/8, 1, -0.2 एंड 0.11। तो इसको सबसे पहले इट इज़ बेटर कि जो इसकी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है फ्रैक्शन में, इसको हम पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगी 0.33। और इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1.375। अब हम क्या करते हैं कि इसको असेंडिंग आर्डर में लिख लेते हैं। असेंडिंग आर्डर मीन्स सबसे पहले हम लोएस्ट वैल्यू लिखेंगे। ये नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू जितनी नंबर्स जितना बड़ा हो उतनी वो छोटी होती रहती है। तो इट मीन्स के सबसे पहले सबसे जो छोटी वैल्यू है दैट इज़ -1/3, दैट इज इक्वल टू 0.33। और अब इसके बाद जो नया हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आएगी -0.2 एंड अगेन इसको हम इंक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास दैट विल बी 0.11। again next increasing it will be 1 and 1/3/8, that is equal to 1.375। लास्ट वैल्यू जो हमारे इसमें नंबर लाइन पे आएगी दैट विल बी 2.5। अब हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं और इन वैल्यूज़ को उसके ऊपर सिंपली प्लेस कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने नंबर लाइन ड्रा की। तो नंबर लाइन ड्रा करने के बाद हमारे पास हम देखते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, दैट इज़ 2.5 एंड लोएस्ट वैल्यू दैट इज़ -0.33। तो इट मीन्स कि हम जो स्केल है वो रीजनेबल सी छोटी स्केल लेंगे, बड़ी स्केल नहीं लेंगे। इट विल बी 1, 2 एंड 3, +1, 2 एंड 3, -1, -2 एंड -3। इस साइड पे हमारी सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी और लेफ़्ट साइड पे सारी नेगेटिव वैल्यूज़ हम प्लेस कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले हमने लोएस्ट वैल्यू इसमें पुट करनी। तो लोएस्ट वैल्यू हमारे पास -0.33। इट मीन्स के दिस वैल्यू विल बी प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। it will be is equal to -1/3। next going on it will be around here। तो इसकी वैल्यू हम जो पुट कर देंगे -0.2। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी वैल्यू है दैट इज़ 0.11। इट विल बी इन बिटवीन 0 एंड 1, पॉजिटिवली इट विल बी हेयर। तो इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं दैट विल बी 0.11। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 1 पे वैल्यू है तो इसको 1 को इधर शो कर देते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास 1.37, इट विल बी 1.3 विल बी हेयर। तो इस वैल्यू को हम इधर प्लेस आउट कर देते हैं, दैट इज इन फ्रैक्शन फॉर्म, that 1/3/8। next last one is 2.5, it will be in between 2 and 3, it is 2.5। तो हम इस वैल्यू को इधर प्लेस कर देते हैं, दैट इज 2.5
5। ये हमारा ए पार्ट इसका क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बी पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट हमने कॉपी कर लिया है। इसको हम रीड आउट करते हैं और इसकी वैल्यूज़ नंबर फॉर्म में लिखते हैं। पॉजिटिव ऑड नंबर्स लेस देन 20, हमने ऑड नंबर्स लिखने हैं जिनकी वैल्यूज़ 20 से लेस हो। सबसे पहले हम ऑड नंबर्स लिख देते हैं। पहला ऑड नंबर हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 and 19. These are the odd numbers less than 20. तो अब इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लेस करना है। तो नंबर लाइन हम सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ हमने कर ली। अब ये है कि इसकी सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 3 है और लार्जेस्ट वैल्यू 19 है। इट मीन्स इट विल बी 20 की रेंज में है, तो हम रीजनेबल स्केल इसकी ड्रा कर लेते हैं। तो रीजनेबल स्केल में हम ये है कि 2 का डिफरेंस रखेंगे। तो 2 का डिफरेंस रख के हम इसको ड्रा करते हैं। पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। तो अब हमारे पास सेम लाइक एक वैल्यूज, 2 वैल्यूज़ हम इस साइड पे भी लिख लेते हैं। -2, 0, +2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। अब ये कि वैल्यूज़ हम इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। 3 इज इन बिटवीन 3 and 4, ये हमारे पास इस पोजीशन पे वैल्यू आ जाएगी। तो हम 3 को इस पोजीशन पे रख देंगे। सेम लाइक 5 विल बी इन बिटवीन 4 and 6, 7 विल बी हियर। तो 7 की वैल्यूज़ हमने इधर पुट कर दी। 9 एट दिस पॉइंट and 11 will be here and 13 will be at this point approximately, and 15 in between 14 and 16, and 17 will be at this point. It is in between 16 and 18. It will be 17. Last number will be here, that is 19. It is between 18 and 20। अब इसका हम सी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। सी पार्ट की जी स्टूडेंट्स, हमने इसकी जो सी पार्ट है उसकी स्टेटमेंट को कॉपी कर लिया। सी पार्ट की जो हमारे पास स्टेटमेंट है, दैट इज प्राइम नंबर्स मोर आर इक्वल टू बट लेस देन 10। तो हमारे पास एक इसमें प्राइम नंबर्स का जो टोटल इंटरवल है वो दे दिया है। वो क्या है? इट इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू एंड लेस देन 10। तो इसको हम सबसे पहले नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं। प्राइम नंबर्स दैट आर, इसमें 2 इंक्लूडेड होगा। 2 फर्स्ट प्राइम नंबर्स, 3, 5, 7, ये हमारे पास 4 प्राइम नंबर्स होंगे। इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ की लाइक दिस वन। तो इसके ऊपर हमारे पास इसकी जो लोएस्ट वैल्यू है दैट इज 2 एंड हाईएस्ट 7। तो इधर से हम स्टार्ट करते हैं। 0, इस साइड पे -2, इस साइड पे हम लिखते हैं 2, 4, 6, 8 एंड
10 कंटिन्यूड। इस साइड पे हमारे पास सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी और लेफ़्ट साइड पे सारी नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम इसके 2 को प्लेस करते हैं। 2 हमारा जो है वो उसकी पोजीशन इस पे आएगी, एंड 3 इट इज़ इन बिटवीन 2 एंड 3, इसकी वैल्यू हमारे पास इस पोजीशन पे आ जाएगी 3, एंड नेक्स्ट 5 इट इज़ इन बिटवीन 4 एंड 6, तो इसकी वैल्यूज़ हमारे पास इस पोजीशन पे आ जाएगी। नेक्स्ट इज 7, इट इज़ इन बिटवीन 6 एंड 8, तो इसकी पोजीशन हमारे पास इस जगह पे बन जाएगी। तो हमारा जो क्वेश्चन 9 का सी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन 9 का डी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने इसका डी पार्ट को कॉपी कर लिया है। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16 लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 12 आर 2, 2 and 3, and factors of 16 are 2 into 2 into 2 into 2। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने इसको लिखा है। तो हम देखते हैं कि इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। जो पहला पेयर है हमारे पास 2 and 2, एंड सेकंड पेयर इज आल्सो 2 and 2। तो हमारे पास ये दो यानी इनकी वैल्यूज़ आ गई हैं। कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 into 2। तो इसको हम जो ना कॉमन फैक्टर्स को अब प्लेस करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन सबसे पहले हमने ड्रॉ की, दैट इज लाइक दिस वन। तो इसको हम अब इधर से स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2 एंड 3। हमने 2 का गैप रखा, 2, 4 एंड 6, एंड लाइक दिस वन -2, 0, -2, -4 एंड -6। तो अब हमारे पास जो इसके दो फैक्टर्स हैं वो इस पोजीशन के ऊपर हैं। तो हम फैक्टर 2 को इस पोजीशन पे यानी 2 पोजीशन पे रखेंगे। दोनों की सेम पोजीशन है तो दोनों को एक के साथ ही हम शो कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, इनकी दोनों की पोजीशन सेम होगी। दिस इज द प्लॉटिंग ऑफ